नमस्कार, इंजीनियरिंग सर्वे के 17वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग के मिसिंग डाटा में, जिसमें कि किन्हीं भी दो लाइन के बेरिंग्स मिस हो। आज हमारा रहेगा केस 3, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि बेरिंग्स ऑफ एनी टू लाइन्स आर मिसिंग। सबसे पहले तो हमने ये अपना जो है प्रॉब्लम सामने लिया है। इसमें आप देख रहे हैं कि बीसी लाइन और सीडी लाइन का बेरिंग मिस हो रहा है। तो द फॉलोइंग डाटा रेफर टू अ क्लोज ट्रैवर्स, कंप्यूट द मिसिंग क्वांटिटीज। तो इसमें हमको बीसी लाइन का और सीडी लाइन का बेरिंग नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए बीसी लाइन का बेरिंग हम करते हैं θ1 और सीडी लाइन का बेरिंग अज्यूम करते हैं θ2, और बाकी बेरिंग्स और लेंथ दिया हुआ है। ए बी का दिया हुआ है लेंथ 725 मीटर और बेरिंग दिया हुआ है साउथ 60 डिग्री ईस्ट, एंड बीसी का लेंथ दिया हुआ है 105 मीटर, सीडी का लेंथ दिया हुआ है 1250 मीटर, डी का लेंथ दिया हुआ है 950 मीटर, और आपका बेरिंग दिया हुआ है साउथ 55 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ई ए का लेंथ दिया हुआ है 575 मीटर और बेरिंग दिया हुआ है साउथ 2 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम इसके लैटिट्यूड्स और डिपार्चर्स कैलकुलेट करेंगे। लैटिट्यूड्स और डिपार्चर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वही फार्मूला है। लैटिट्यूड के लिए एल कॉस थीटा और डिपार्चर के लिए एल साइन थीटा, जहां पर कि एल हमारा लाइन का लेंथ है और थीटा रिड्यूस्ड बेरिंग है। तो सबसे पहला आप लाइन ए बी का देखेंगे तो इसमें आपके पास लेंथ है 725 और रिड्यूस्ड बेरिंग है साउथ 60 डिग्री ईस्ट। साउथ का मतलब होता है नेगेटिव और नेगेटिव लैटिट्यूड, और ईस्ट का मतलब होता है पॉजिटिव डिपार्चर। तो हम यहाँ लिखेंगे -725 cos 60 और डिपार्चर में लिखेंगे 725 sin 60। अब यहां पर आ गए हम BC 1050। अब यहां पर हमें पता नहीं है कि यहाँ पर आपका जो है रिड्यूस बेरिंग कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हम ये मान के चलेंगे पॉजिटिव है। अभी पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे 1050 cos θ1 और 1050 sin θ1। इसी तरह से लाइन CD पे लेंथ हमारे पास 1250 है और इसका अज्यूम किया हमने बेरिंग θ2, और यहां पर भी हम लैटिट्यूड लेंगे 1250 cos θ2 एंड 1250 sin θ2, ये डिपार्चर रहेगा। लाइन DE में 950 लेंथ है और रिड्यूस बेरिंग साउथ 55 डिग्री 30 मिनट वेस्ट है। तो साउथ मींस नेगेटिव लैटिट्यूड, वेस्ट मींस नेगेटिव डिपार्चर। -950 cos 55 डिग्री 30 मिनट, ये तो आपका लैटिट्यूड आ गया, एंड -950 sin 55 डिग्री 30 मिनट, ये आपका डिपार्चर आ गया। EA लाइन में लेंथ इज गिवन एज 575 और आपका रिड्यूस्ड बेरिंग दिया हुआ है साउथ 2 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। अब साउथ और वेस्ट मींस लैटिट्यूड भी नेगेटिव एंड डिपार्चर भी नेगेटिव, तो यहां पर आ गया -575 cos 2 डिग्री 45 मिनट एंड -575 sin 2 डिग्री 45 मिनट लैटिट्यूड एंड डिपार्चर रिस्पेक्टिवली। अब हम समेशन ऑफ लैटिट्यूड और समेशन ऑफ डिपार्चर निकालेंगे। अब हमारी पहली कंडीशन समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आपको लगाना पड़ेगा -725 cos 60 प्लस 1050 cos θ1 प्लस 1250 cos θ2 माइनस 950 cos 55 डिग्री 30 मिनट माइनस 575 cos 2 डिग्री 45 मिनट इज इक्वल टू 0। अब इसको आप रिड्यूस करके ले आएंगे तो 725 cos 60 की वैल्यू आ जाएगी आपकी -362.5, और ये एज इट इज रखेंगे, ये भी एज इट इज रखेंगे। -950 cos 55 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू आ जाएगी -538.08, और -575 cos 2 डिग्री 45 मिनट की वैल्यू आएगी आपकी -574.34। ये वैल्यूज आप रख के इक्वेशन में इसको रिड्यूस करेंगे। अभी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आएगा 1050 cos θ1 प्लस 1250 cos θ2 इज इक्वल टू 1474.92। अब ये जो इक्वेशन आया, इसको हम किसी भी एक टर्म को रिड्यूस करना है तो हम इस पूरे इक्वेशन को 1050 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा cos θ1 प्लस 1.19 cos θ2 इज इक्वल टू 1.405। इस इक्वेशन को नंबर दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से हम आते हैं समेशन ऑफ डिपार्चर इज इक्वल टू 0। यहां पर आप सारी वैल्यूज लगाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव में जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव में जाएगी, और यहां पर 725 sin 60 की जगह पर 627.87 कैलकुलेट करके लगाएंगे, या 955 sin 55
30 की जगह 782.92 लगाएंगे और 575 साइन 2 डिग्री 45 मिनट की जगह पर 27.59 कैलकुलेट करके लगाएंगे तो आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा। और इसको और रिड्यूस करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे टर्म्स को, इक्वल टर्म्स को एक तरफ और दूसरी इक्वल टर्म्स को दूसरी तरफ, तो आपके पास इक्वेशन इस टर्म्स में आएगा 1050 साइन थीटा 1 प्लस 1250 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 182.64। अब इसको भी क्योंकि हमको कोएफिशिएंट रिड्यूस करना है तो इस पूरे इक्वेशन को हम 1050 से डिवाइड कर देंगे जैसे कि पहले वाले इक्वेशन को किया था, और हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस 1.19 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 0.174। अब जो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसमें हमको कुछ टर्म्स को एलिमिनेट करना है। उस टर्म्स को एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करेंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे। इक्वेशन 1 को स्क्वायर किया तो cos थीटा 1 प्लस 1.19 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.405 का होल स्क्वायर, और इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 का साइन थीटा 1 प्लस 1.19 साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर और उसके अपोजिट टर्म का 0.174 होल स्क्वायर, और इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इसको हमने खोला, cos थीटा 1 प्लस 1.19 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर होता है a प्लस b होल स्क्वायर वाले फार्मूले से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर आ गया a की जगह पर cos स्क्वायर थीटा 1, b की जगह पर आ गया 1.19 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 और 2ab में 2 1.19 cos थीटा 1 cos थीटा 2, तो 2 cos थीटा 1 प्लस 1.19 इंटू 1.19 cos थीटा 2, इसका ये पूरा टर्म बन जाएगा आपका 2 इंटू 1.19 cos थीटा 1 cos थीटा 2। इसी तरह से यहां पर इस वाले ब्रैकेट को खोलेंगे स्क्वायर करने में, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस ट्वाइस 1.19 साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2 और प्लस 1.19 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, ये वाले टर्म्स में आ जाएगा, और इन दोनों का जो सम आएगा स्क्वायर करने के बाद वो आएगा हमारे पास 2.004। तो हमारा इक्वेशन स्क्वायर और ऐड करने के बाद इस फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लाइक टर्म्स को एक तरफ और अनलाइक टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे, उससे हमको पता पड़ेगा, क्योंकि हमारे को पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम पहले cos स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा 1 को एक तरफ लाएंगे, और उसके बाद 2.2 इंटू 1.19 यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, तो इसको कॉमन लाके इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे, cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 और 2 इंटू 1.19 बाहर आ जाएगा। और यहां पर आपका जो है 1.19 कॉमन है, 1.19 स्क्वायर का कॉमन है, उसको हमने बाहर निकाला, ब्रैकेट के अंदर हमने रखा cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 और यहां पर 2.004 रख दिया। अब cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू हमने यहां पर 1 पुट कर दी। cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 भी 1 होता है, तो उसकी वैल्यू हमने यहां पर 1 रख दी। 1.19 का स्क्वायर होता है 1.42, तो 1.42 इंटू 1। अब यहां पर जो टर्म आई cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये एक फार्मूला रहता है cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये पुट कर दिया इसकी जगह पर cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो ये आ गया आपका cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, और 1.19 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 2 इंटू 1.19 आ गया 2.38। तो ये इक्वेशन हमारा इस टर्म में आ गया। इसके बाद हमने पॉजिटिव वाली टर्म्स दूसरी तरफ ले गए, तो ये वाली टर्म 1.42 और 1.42 और 1 ये इस तरफ चली गई। यहां 2.004 में से 2.42 माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया माइनस 0.416, और यहां पर रहा 2.38 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। 2.38 भी हम यहां ले आए, 0.416 को 2.38 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास यहां आ गया माइनस 0.175, और cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 की वैल्यू आ गई माइनस 0.175। अब इसका cos इनवर्स निकालेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि माइनस cos 79.92 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस 0.175, तो माइनस 0.175 की जगह पर हमने रखा माइनस cos 79.92 डिग्री। अब माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा होता है, तो माइनस cos थीटा इसको हमने पॉजिटिव cos थीटा बनाया, तो 180 में से 79.92 माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया cos 100.08 डिग्री। इससे हमें ये पता पड़ गया कि थीटा 1 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 इज इक्वल टू cos 100.08 डिग्री। इससे हमें पता पड़ता है कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 100.08 डिग्री।
अब थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 100.08 डिग्री में से हमारे पास एक वैल्यू आती है थीटा 1 की। थीटा 1 इज इक्वल टू 100.08 डिग्री प्लस थीटा 2। अभी 100.08 डिग्री प्लस थीटा 2 की जो वैल्यू आई, थीटा 1 की वैल्यू आई, उसको हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारा कौन क्या था? कॉस थीटा 1 प्लस 1.19 कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू 1.405। यहां पर थीटा 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका कॉस 100.08 प्लस थीटा 2 प्लस 1.19 कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू 1.405। अब ये जो वैल्यू आ गई थीटा 1 प्लस थीटा 2 के टर्म्स में आ गई, तो हमें ये पता है कि कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 का एक फार्मूला रहता है, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 इज इक्वल टू cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2। यहां पर हमने उसकी वैल्यू रख दी। यहां पर cos 100.08 cos थीटा 2, इसको हमने थीटा 1 मान लिया तो थीटा 2 माइनस sin 100.08 sin थीटा 2 प्लस 1.19 cos थीटा 2 इज इक्वल टू 1.405। तो cos 100.08 की वैल्यू होती है माइनस 0.175, तो 0.175 cos थीटा 2 और sin 100.08 की वैल्यू होती है 0.984, तो 0.984 sin थीटा 2 प्लस 1.19 cos थीटा 2। अब ये 1.19 cos थीटा 2 हम यहाँ पर ले आए। 1.19 में से 0.175 माइनस करेंगे तो 1.015 cos थीटा 2 माइनस 0.984 sin थीटा 2 इज इक्वल टू 1.405। अब यहाँ पर हमको कोएफिशिएंट किसी भी एक का कोएफिशिएंट हमको 1 करना है, तो हम ये पूरे इक्वेशन को 1.015 से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा cos थीटा 2 माइनस 0.969 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 1.384। इसको हम नाम दे देते इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से थीटा 1 इज इक्वल टू 100.08 डिग्री प्लस थीटा 2, यही वाली वैल्यू जैसे हमने इक्वेशन 1 में लगाई थी, अब इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में लगाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन 2 का फॉर्म ही आ जाएगा साइन 100.08 प्लस थीटा 2 प्लस 1.19 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 0.174। यहाँ आप देखिए हमने थीटा 1 की जगह पर 100.08 प्लस थीटा 2 पुट कर दिया। इसको हम खोलेंगे, साइन 100.08 की वैल्यू आती है 0.984, तो ये हो गया आपका 0.984 कॉस थीटा 2। इसी तरह से कॉस 100.08 की वैल्यू आती है माइनस 0.175, तो ये वाला फैक्टर हो गया आपका माइनस 0.175 साइन थीटा 2 प्लस 1.19 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 0.174। अब 0.984 cos थीटा 2 अपनी जगह पर रखा, इन दोनों को सॉल्व किया तो इसका वैल्यू आ गया प्लस 1.015 sin थीटा 2 इज इक्वल टू 0.174। इसको और सरल करने के लिए हमने इस पूरे इक्वेशन को 0.984 से डिवाइड कर दिया, सो दैट कि हमारा किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट यूनिटी में आ जाए। तो यहां पर हमारे पास sin थीटा 2 का यूनिटी में आ जाए, cos थीटा 2 का यूनिटी में आ जाएगा। तो 0.984 cos थीटा 2 को 0.984 से डिवाइड किया तो cos थीटा 2, 1.015 को 0.984 से डिवाइड किया तो 1.031, तो ये आ गया 1.031 sin थीटा 2, और 0.174 को 0.984 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.177। इसको इक्वेशन को हम नाम देते हैं 4। अब हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है, तो हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में से माइनस करते हैं। अब इक्वेशन 3 ये आपका जो है cos थीटा 2 प्लस 1.031 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 1.38। इसको रिपीट कर देंगे ना। इक्वेशन नंबर 4 cos थीटा 2 प्लस 1.031 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 0.177, और इक्वेशन 3 cos थीटा 2 माइनस 0.969 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस 1.384। ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इससे हमारे पास वैल्यू है कि cos थीटा 2 से cos थीटा 2 कट जाएगा, और 1.031 साइन थीटा 2 प्लस 0.961 साइन थीटा 2 मिला के हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा 2, और इन दोनों का वैल्यू आ जाएगा आपका पास माइनस 1.207। यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई साइन थीटा 2 की माइनस 0.6035। अब हमारे को जो ये वैल्यू आई सब्स्टिट्यूट साइन थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस 0.6035, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। अब इक्वेशन नंबर 3 हमारा cos थीटा 2 माइनस 0.969 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 1.384। यहां पर साइन थीटा 2 की जगह पर लगाएंगे माइनस 0.6035, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी cos थीटा 2 की 0.7992। अब tan थीटा 2 की वैल्यू होती है sin थीटा 2 और cos थीटा 2, तो यहां पर sin थीटा 2 की वैल्यू लगा दे, यहां cos थीटा 2 की वैल्यू लगा दे, तो यहां से हमारे पास थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री 3 मिनट।
अब चूंकि हमारा डिपार्चर जो कि साइन थीटा 2 के नाम से बता रहा है कि वो नेगेटिव है और हमारा लैटिट्यूड जो कॉस थीटा 2 के नाम से बता रहा है वो पॉजिटिव है, तो हमारा लाइन सीधी नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए हमारा रिड्यूस्ड बेयरिंग जो रहेगा वो कहलाएगा नॉर्थ 37 डिग्री 3 मिनट वेस्ट। अब कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू 0.7992 को इक्वेशन 1 में पुट करें और साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 0.6035 माइनस को इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है इक्वेशन नंबर 1 की cos थीटा 1 प्लस 1.19 इंटू 0.7992 इज इक्वल टू 1.405 और इससे हमारे को वैल्यू मिल जाएगी cos थीटा 1 की 0.4539 और साइन थीटा 1 को इक्वेशन 2 में पुट करने से हमारे पास वैल्यू आएगी साइन थीटा 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से हमारे पास वैल्यू आएगी साइन थीटा 1 की 0.8922। अब टेन थीटा 1 बराबर होता है साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 1। यहां पर दोनों की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी 63 डिग्री एंड 2 मिनट्स। अब यहां पर हमको दिख रहा है कि हमारा जो लैटिट्यूड है वो कॉस थीटा 1 के हिसाब से पॉजिटिव है और डिपार्चर जो है वो साइन थीटा 1 के हिसाब से भी वो भी पॉजिटिव है, तो हमारा जो लाइन बीसी है वो नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में आएगी। तो ये जो वैल्यू आई तो हमारा एक्चुअल में रिड्यूस बेयरिंग कहलाएगा नॉर्थ 63 डिग्री 2 मिनट ईस्ट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर हमारे प्रॉब्लम में ट्रेवर्स में अगर किसी गलती की वजह से दो बेयरिंग भी मिस हो जाए तो भी हम आसानी से उसको कंप्यूटेशन से निकाल सकते हैं, बजाय हमको दोबारा सर्वे करना पड़े। उससे हमको ये तरीका काफी सरल लगेगा। ऐसे सॉल्व करने में ऐसा लगा कि थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आप इससे कंपेयर करेंगे कि अगर आपको ये सर्वे दोबारा करना पड़ता तो शायद आपको लगेगा कि नहीं ये ज्यादा सरल पड़ेगा। आशा है आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई शंका या कोई सवाल उठता हो तो आप निसंकोच मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।